आपने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। आज हवाई चप्पल वाले की स्थिति हो गई है कि उसके पैर में चप्पल तक नहीं है। ये देश का विकास है। आप 2 करोड़ रोजगार का वादा किए, रोजगार खा गए, 15 लाख का वादा किए, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे, आपसे वो नहीं हो पाया। किस स्टेट में रोजगार भाजपा ने दिया मुझे बताइएगा ना? बिहार में, बिहार में रोजगार दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पैसा तक रोक दिया बिहार का। देश में आजादी के बाद IIT IIM इतने बने, लेकिन नरेंद्र मोदी के समय कितने शैक्षणिक संस्थान बने हुए नरेंद्र मोदी बताए? सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पे पाकिस्तान से डरा के, चीन से डरा के, पुलवामा करवा के इन लोगों ने सिर्फ हमसे वोट लिया। हमारे अधिकार की, हमारे शैक्षणिक व्यवस्था की, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बात इन लोगों ने नहीं की। तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के जादव हैं। RSS विचारधारा को मानने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बनना चाहिए मुझे बताएं? जानबूझकर साजिश के तहत सबसे ज्यादा सेना में जाने वाले लोग आज भी अहीर हैं। इस बात को मानिए। जो लोग कहते हैं कि सिख और राजपूत रेजिमेंट ही, राजपूत लोग ही सेना में है, ये गलत है। अहीर सबसे ज्यादा, अहीरबाल धाम बना हुआ है वहां पे। आप क्या बात करते हैं? क्यों अहीर रेजिमेंट नहीं मिलेगा हम लोगों को? हम लोग आज भी सर कटाने में और सरहद की रक्षा करने में सबसे आगे हैं। अहीर रेजिमेंट हमारा अधिकार है, हमारा हक है। अहीर रेजिमेंट तो हम लेके ही रहेंगे। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद हम पहुंच चुके हैं बिहार का राजधानी पटना में। और पटना में इस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने डॉक्टर मनमोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। तब से एक चलने लगा है सोशल मीडिया पे कि अब यादव समाज के लोग हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। यादव समाज एक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में राजनीति में बहुत महत्व रखते हैं यादव समाज के लोग। इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव जी हैं। देखिए, मनीष यादव वही हैं जब बिहार में लालू यादव जो पटना विश्वविद्यालय अध्यक्ष चुने गए थे, उसके बाद कोई यादव नहीं चुनाव जीता था। या लालू यादव के बाद दूसरे जीतने वाले मनीष यादव जी हैं। यानी कि एक खास युवा नेता है, छात्र नेता है, एक यादव समाज के प्रतिनिधित्व भी करते हैं, हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या लग रहा है कि एक सवाल चल रहा है कि यादव समाज अब आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव समाज से बने हैं। देखिए, चुनाव हर स्टेट में वहाँ के समीकरण पे लड़ा जाता है, विचारधारा पे लड़ा जाता है। और भाजपा वाले ने कोई एहसान नहीं किया है। भाजपा वाले ने अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो उनको ये बात का डर था कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो जो समाज मध्य प्रदेश में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाती है, कहीं ना कहीं आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं उनका हाथ छोड़ दे भाजपा का। और रही बात कि यादव को जगह दिया जा रहा है, तो एक बात समझिए कि हम लोग वो यादव हैं, हम लोग कृष्ण को मानने वाले यादव हैं। हम कंस को मानने वाले यादव नहीं है। कंस भी उसी जाति से, यादव जाति से आते थे जिनका वध श्री कृष्ण ने किया था। उनके मामा लगते थे, आपको पता होगा। तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के यादव हैं। RSS विचारधारा को मानने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। तो ये फर्क है समाजवादी और RSS में कि हम बहुजनों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। लेकिन आप एक उन समुदायों की बात करते हैं जो हमारा शुरू से शोषण करते आया हो। शोषण करने वाले वर्ग का पक्ष लेने वाले यादवों के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश का, चूंकि आप जानते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री को बनाने में उत्तर भारत की अहम भूमिका रही है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार, जिसने कभी भी, भले आज वहाँ भाजपा की सरकार हो, अलग बात है, लेकिन हमेशा से उत्तर भारत राज्यों ने, लालू प्रसाद हो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो, उन्होंने मोर्चा संभालकर, शरद यादव जी हो, ऐसे लोगों ने मोर्चा संभालकर भाजपा को हमेशा पछाड़ने का काम किया है। और इस बार भी हम लोग, अगर भाजपा इसी तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलेगी, दलितों के खिलाफ बोलेगी, पिछड़ों के खिलाफ बोलेगी, तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे, उसको वोट नहीं करेंगे। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवाद का झंडा धोने वाले लोग हैं। जब तक हमारी बात नहीं होगी, आप करवाइए आरक्षण मध्य प्रदेश में, ये जातीय जनगणना करवाइए, आरक्षण दीजिए जो 75% आज बिहार में मिल गया है। हिम्मत
आप दीजिएगा वहां 75% रिजर्वेशन? आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपको गद्दी में बैठाने वाले वो लोग हैं। इस देश में रामनाथ कोविंद एक राष्ट्रपति बने, द्रौपदी मुर्मू एक राष्ट्रपति बनी, देख लीजिए दलित आदिवासियों की क्या स्थिति है। तो ये सिर्फ मुखौटा बनाकर तैयार करने वाले लोगों के साथ यादव नहीं जाएगा। हमें काम करने वाले लोग चाहिए। हम उस विचारधारा पे चलने वाले लोगों को मानेंगे जिसमें सभी समाज की और जात की भागीदारी पे, पिछले पायदान पे जो लोग बैठे हुए हैं उसकी चर्चा करोगे, तब हम तुम्हारे साथ जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री जी 2014 से हैं और आप लोग के समाज का एक मुद्दा रहा कि यह अहिर अरेंजमेंट बनाया जाए। आखिर क्यों समझते हैं कि ये आप लोग की मांग पूरी नहीं हो रही? क्या कारण रहा? अरे भाई, जितना बड़ा युद्ध लड़ा गया, रेजांगला का युद्ध आप देख लीजिए। लोग तो कहते हैं रेजांगला का युद्ध देखिए, जहाँ पे अहिर रेजांगला में जाइएगा तो उनका सबका समाधि बना हुआ है। देश में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई रेजांगला, ये तो इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है। फिर हमें हमारा अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनना चाहिए? मुझे बताएं। जानबूझकर साजिश के तहत सबसे ज्यादा सेना में जाने वाले लोग आज भी अहिर हैं। इस बात को मानिए। जो लोग कहते हैं कि सिख और राजपूत रेजिमेंट ही, राजपूत लोग ही सेना में है, ये गलत है। अहिर सबसे ज्यादा, अहिरबाल धाम बना हुआ है वहां पे। आप क्या बात करते हैं? क्यों अहिर रेजिमेंट नहीं मिलेगा हम लोगों को? हम लोग आज भी सर कटाने में और सरहद की रक्षा करने में सबसे आगे हैं। अहिर रेजिमेंट हमारा अधिकार है, हमारा हक है। अहिर रेजिमेंट तो हम लेके ही रहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में चुनाव है, बिहार एक बड़ा राज्य है, 40 लोकसभा सीट है और आप तमाम गलियों में जाते हैं, दिखता है, क्या लग रहा है जनता मिजाज बदलाव चाहती है या फिर भाजपा जीत रही है 2024 में? नहीं, देखिए, बदलाव तो होना चाहिए। आप बताइए कि ओबीसी में खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कैबिनेट में शायद 80 लोग हैं ओबीसी मंत्री, मिनिस्टर, और फिर भी नीट में आरक्षण खत्म हो जाता है। नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया जाता है। आप जाइए यूपीएससी में जो बच्चा आज क्वालिफाइड करके जा रहा है, ओबीसी अति पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग, उसको इंटरव्यू में जाते जाते उसको खत्म कर दिया जाता है। आप लेटरल एंट्री निकाल रहे हैं अमीरों के लिए। एक तरफ अंबानी अडानी अमीर होते जा रहा है, एक तरफ गरीब और गरीब होते जा रहा है। आपने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। आज हवाई चप्पल वाले की स्थिति हो गई है कि उसके पैर में चप्पल तक नहीं है। यह देश का विकास है। आप 2 करोड़ रोजगार का वादा किए, रोजगार खा गए। 15 लाख का वादा किए, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे, आपसे वो नहीं हो पाया। लगातार पेंशन योजना देख लीजिए, आपने पेंशन बंद कर दिया। तो लगातार ये मुद्दा है देश का, ये मुद्दा है। पढ़ा लिखा लोग आज पकौड़ा छानने पे आप लोग मजबूर कर दिए। अच्छे दिन आ गए भाई साहब, पकौड़े कहाँ तल रहे हैं? बिल्कुल अच्छे, मोदी जी तो अच्छे दिन ला दिए। देख लीजिए यहाँ से वहां तक सब अच्छे दिन है। जितना लोग देख लीजिए, सब यूथ लोग है यहाँ पे। दिखाइए जितना रिक्शा ठेला है, 5,000 रिक्शा ठेला वाला लोग है। कोई MBA किए हुए है, कोई BBA किए हुए है, कोई MA किए हुए है, कोई बड़ा बड़ा डिग्री लेके आज कहीं ना कहीं सड़क पे पकौड़ा छानने के लिए मजबूर है, चाय बेचने के लिए मजबूर है, सिगरेट बेचने के लिए मजबूर है। तो ये देश की स्थिति है, देश की इकोनॉमिकल स्थिति भी। जो बड़ा बड़ा डंका पीट ले कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, आप विश्व गुरु नहीं बनाइएगा। देश में आज भी हमारे GDP देखिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और आज की सरकार है, मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं करूंगा। देश में आजादी के बाद IIT IIM इतने बने, लेकिन नरेंद्र मोदी के समय कितने शैक्षणिक संस्थान बने हुए नरेंद्र मोदी बताए? सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पे पाकिस्तान से डरा के, चीन से डरा के, पुलवामा करवा के इन लोगों ने सिर्फ हमसे वोट लिया। हमारे अधिकार की, हमारे शैक्षणिक व्यवस्था की, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बात इन लोगों ने नहीं की। वो तो बात लगातार कर ही रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। भाजपा तो कहाँ रोजगार? किस स्टेट में रोजगार भाजपा ने दिया? मुझे बताइएगा ना। बिहार में, बिहार में रोजगार दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पैसा तक रोक दिया बिहार का। ये स्थिति है। आप कितना ये IIT कॉलेज खोले, कितना IIM आप बनाए? देश का सबसे बड़ा संस्थान है IIT IIM, कितना आप बनाए? जो है वही है। आप कितना एम्स का निर्माण करवाइए बताइए। लेकिन लगातार मंदिर एक खास जाति विशेष को डराकर आप लोग मंदिर बनवा रहे हैं। और वहाँ राम मंदिर तो वहाँ कृष्ण मंदिर। क्या हम ओबीसी वाले वहाँ कटोरा लेके भीख मांगेंगे? और जिस तरह से तमिलनाडु में के मंदिरों में ओबीसी कैटेगरी के लोगों की शिक्षा के, कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से वहाँ नियुक्ति हुई, राम मंदिर पे मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे क्यों आप लोगों ने एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं करवाया? कौन एलिजिबल है? क्या एक खास जाति के लोग ही वहाँ पूजा करवाने के एलिजिबल थे? वो समय गया। हम स्टालिन के कामों से प्रभावित हैं, हम सामाजिक और बहुजन विचारधारा से प्रभावित हैं।
कहीं भी किसी खास जाति विशेष के समुदाय को भाजपा सिर्फ खड़ा कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। हम आम जनता की आवाज़ों को भले बुलंद कर सकते हैं। आज पुलवामा पिछली बार हमला हुआ तो सरकार बन गया, हो सके कोई आज हमला और हो जाए। आपने उनका राज्यपाल का बयान नहीं सुना क्या? राज्यपाल महोदय का बयान सुना ना आपने? क्या वो कश्मीर में जिस समय राज्यपाल थे उन्होंने क्या कहा था? तो लगातार साजिशें हो रही है। चुनाव जीतने के बाद भाजपा अपने एजेंडा पर काम करना शुरू करती है। अब पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा की तरफ, लेकिन चुनाव अन्य प्रदेशों में क्यों जीता जा रहा है? क्योंकि वहाँ हर तरह से माहौल क्रिएट किया जाता है। सरकार नहीं बनी तो ईडी सीबीआई की रेड करवा दे, सरकार नहीं बनी तो पैसे देके खरीद ले, हजारों लाखों करोड़ रुपया इधर उधर होता है। अंबानी अडानी को क्यों आज बीएसएनएल को बर्बाद करके जियो को आगे कर दिया गया, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया गया, ताला पड़ गया, उसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे तक में अंबानी अडानी के ट्रेन चलने लगे। तो कहीं ना कहीं एक पूरा प्रोपगंडा सेट है। एक अंबानी अडानी खड़ा है जो हजारों लाखों करोड़ रुपए सरकार को दे रहा है कि अब सरकार में बने रहिए और मेरी मदद करते रहिए, हम आपकी मदद करते रहेंगे, गरीब गया भार में। अच्छा जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ मनीष यादव जी हैं। एक युवा नेता है, छात्र नेता है, हमेशा समाज के लिए, छात्रों के लिए और युवाओं के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, पटना के सड़कों पे आंदोलन करते रहते हैं। तो हमारी पटना आना हुआ तो कहे कि इनसे भी इनका विचार लिया जाए। इन्होंने अपनी विचार दी है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।